एनरोलमेंट नहीं आ रही है तब तक क्या करें। माई एयरफोर्स ट्रेनिंग मिस्टेक पार्ट 2। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था, इंग्लिश सीख लेना, क्योंकि ट्रेनिंग में इंग्लिश की बुक दी जाती है और वहाँ जो भी बुक्स प्रोवाइड होती है वो सारी इंग्लिश मीडियम में ही होती है। जब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था मैंने अपनी पढ़ाई के रिलेटेड सारी बुक्स पैक करके रख दी थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि नौकरी लगने के बाद भी पढ़ना पड़ेगा। बेसिक ट्रेनिंग में जनरल सर्विस की नॉलेज की 2 बुक्स मिलती है, वो पूरी इंग्लिश मीडियम की होती है, और ट्रेड ट्रेनिंग में 10-12 बुक्स मिलती है, वो भी इंग्लिश मीडियम में ही होती है। ट्रेनिंग में 4 सेमेस्टर होते हैं, उन 4 सेमेस्टर मतलब 4 टर्म्स, उन 4 टर्म्स एग्ज़ाम को पास करना ज़रूरी है। अगर किसी भी टर्म में फेल हो जाता है कोई बंदा तो उसे बैक फेस कर दिया जाता है। बैक फेज मतलब 6 महीने की ट्रेनिंग वापस होती है अपनी जूनियर एंट्री के साथ, और वापस अगर बैक फेज में भी वह फेल हो जाता है तो उसे सर्विस से आउट कर दिया जाता है। भाई ये मत सोचना कि हम परमानेंट हैं, आपको सर्विस आउट हो सकते हो ट्रेनिंग टाइम में। जब बैक फेज हो गए और बैक फेज में भी वापस पेपर पास नहीं कर पाए तुम, तो तब आपको दूसरी बार में सर्विस आउट कर दिया जाता है। 6 महीने का आपको मौका मिलता है वापस ट्रेनिंग में पास करने का। 6 महीने भी वापस फेल हो जाते हो तो आपको सर्विस से आउट कर दिया जाता है। मेरे साथ भी भाई 25 जन ने सर्विस आउट हुए थे। ज्वाइनिंग के बाद जब हमारा कोर्स स्टार्ट होता है तब वहाँ एक DT टेस्ट हो। ट्रेनिंग में जाओगे, तुम ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग स्टार्ट जैसे ही कोर्स स्टार्ट हुआ तुम्हारा वहाँ एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, उसमें इंग्लिश का पेपर होता है और फिजिकल एग्ज़ाम टेस्ट होता है, वैसा ही जैसा हमारा फेज़ 2 में हुआ था। बट डोंट वरी फ्रेंड्स, उसमें अगर फेल हो तो बाहर नहीं करेंगे भाई सर्विस आउट। तुम्हें एक बार ट्रेनिंग में जाने के बाद तुम परमानेंट हो, तुम्हें कोई भी सर्विस आउट नहीं कर सकता। सर्विस आउट नहीं कर सकता जब तक तुम फेल ना हो, बैक फेज ना हो। बैक फेज की कंडीशन अलग है भाई, डोंट वरी फ्रेंड। लेकिन उसमें भाई अगर फेल हो गए तो, अगर एकेडमिक्स में फेल हो जाते हैं तो वीक ट्रेनिंग बना देते हैं। वीक ट्रेनिंग में फिर एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है, थोड़ा हमारे लिए खुद के सेल्फ टाइम नहीं मिल पाता। और एक बार ट्रेनिंग में चले गए ना तो भाई डोंट वरी, सर्विस आउट वॉलंटियर ना हो सर्विस आउट जाने के लिए, तब तक कोई भी सर्विस आउट नहीं कर सकता। और भाई दूसरी सबसे मिस्टेक थी कि ज्वाइनिंग के टाइम मैंने बहुत सारा फालतू सामान ले लिया था। ऐसे सामान भी ले लिए थे जिनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे 2 सालों में। भी आप लोगों का एनरोलमेंट आएगा तब जो एक्चुअल सामान ले जाना है उसी के रिलेटेड सामान की एक लिस्ट बनवाऊंगा और वो बताऊंगा। मान लो अगर कोई सामान रह भी जाता है तो वहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर्स अवेलेबल है, सारा कुछ मिल जाता है वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो सारा सामान बहुत महंगा होता है। बेसिक ट्रेनिंग में बेसिक फ़ोन भी अलाउड नहीं होता। अब देखो भाई मैं एक टॉप सीक्रेट बता रहा हूँ, वहाँ पर बेसिक फ़ोन अलाउ नहीं है। 20 ट्रेनीज पर एक फ़ोन दिया जाता है। फ़ोन पर बात करने के लिए काफ़ी टाइम झगड़ा भी हो जाता है एक दूसरे के साथ, क्योंकि ओनली संडे मिलता है या शाम को 1 घंटा मिलता है। 1 घंटे में 20 जनों को बात करनी है, वो भी 2-3 मिनट कर पाते हैं हम एक दूसरे के साथ। घर छोटा सा एक बेसिक फ़ोन ले जाना अपने साथ, कोई दिक्कत नहीं होती। बस चेकिंग में पकड़े मत जाना, और मान लो अगर पकड़े भी गए पनिशमेंट मिलती है, फिजिकल पनिशमेंट ही मिलती है। ऐसा मत सोचना कि वहाँ पर बाहर कर देंगे, सर्विस आउट चले जाएंगे, कुछ नहीं होता। तुम परमानेंट हो भाई एयरफोर्स में, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा टॉप सीक्रेट और सुन लो, वहाँ पर हेयर कट होती है और वीकली हेयर कट होती है। तुम्हारे पूरे बाल वहाँ पर जाते ही एकदम कर देंगे, तुम्हारे पूरे बाल उतार देंगे वहाँ पर। और भले ही बाल आओ या ना हो, तुम्हें हेयर कट तो लेनी ही पड़ेगी वहाँ पर, इसलिए। और हेयर कट के लिए भी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगती है। बहुत लंबी लाइन में तुम संडे मिलता है और संडे में सिर्फ 2-3 घंटे तुम्हें लाइन में खड़े हुए लग जाते, इसलिए एक ट्रिमर ले जाना अपने साथ जिससे तुम अपना हेयर कट कर सकते। ट्रिमर अलाउ नहीं है वहाँ पर, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है, बट पकड़े मत जाना। ट्रिमर तुम्हारी सुविधा, लाइन से बच जाओगे, 2-3 घंटे बच जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि वहाँ पर एक मिनट भी कीमती है। ट्रेनिंग टाइम मिलता नहीं है बिल्कुल भी खुद के लिए। तुम सोचोगे ट्रेनिंग का रूटीन इतना बिजी है ना, खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिले। ये मत सोचना कि हमें टाइम मिल जाए। संडे मिलेगा और गैजेटेड हॉलीडे मिल जाएंगे वापस। और फैमिली की बहुत याद आती है, तो होम सिकनेस तो होती है, इसलिए अभी टाइम है फैमिली वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, उनके साथ टाइम बिताओ, थोड़ा उनको टाइम दो कि वहाँ पर ट्रेनिंग का एनवायरनमेंट कैसा होता है। जब गेट से एंटर करते हो, कैंप दिखता है ना वो आपको, तो उसकी बात ही कुछ अलग, एकदम ब्यूटीफुल, एकदम पीसफुल कैंप। हमारी हर 15 डेज से काउंसलिंग होती है, उसमें हमारा हालचाल पूछा जाता है, ट्रेनिंग का फ्रस्ट्रेशन पूछा जाता है, ट्रेनिंग में कोई दिक्कत हो नहीं हो वो भी पूछी जाती है। हमारी कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड है उसको सॉल्व किया जाता है, उसको सुना जाता है, और अगर कोई फैमिली में भी इश्यू है तो उसे भी सॉल्व किया जाता है। और मान लो कोई इमरजेंसी छुट्टी या कुछ भी हो तो उसको भी देखा जाता है। और मान लो वो स्पेशल केस में मिलती है, छुट्टी देखी जाती है कि
तो 3 या 5 दिनों की छुट्टी भी मिल जाती है। इमरजेंसी कंडीशन होती है, केस देखा जाता है, लेकिन मिल जाती है, एक्सट्रीम इमरजेंसी है तो। और बाकी वहाँ स्पोर्ट्स खेलने के लिए बहुत फैसिलिटीज़ है, ग्राउंड्स अवेलेबल है, इंस्ट्रक्टर्स है, स्पोर्ट्स क्लास भी लगती है, इंस्ट्रक्टर्स थोड़ा बहुत सिखा भी देते हैं जिनको खेलना आता है। वहाँ पर ऐसा नहीं है वहाँ पर मेहनत करवाएंगे तुम लोगों से, तुम लोग सीखो, बस खुद को अगर आता है पहले से तो ही वो थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। वहाँ इंटर स्क्वाड्रन कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्विमिंग का भी कॉम्पिटिशन होता है। आप लोगों को किसी को स्विमिंग आती है तो उसे थोड़ा एडवांस लेवल पर सीख, क्या पता आप अपने स्क्वाड्रन के स्विमिंग चैंपियन बन जाओ, तो ऐसा भी हो सकता है। एवरी संडे एंटरटेनमेंट के लिए मूवी है के लिए ले जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारे हैं। डोंट वरी फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, डोंट वरी अबाउट एनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगी। और अगर आप लोगों को सच में थोड़ी सी गाइडेंस प्रोवाइड करो, सही गाइडेंस जो आप लोगों को नहीं मिल पाती, आप लोग फालतू किसी की झमेले में ना हो, और जो मैंने ट्रेनिंग टाइम में मिस्टेक्स की थी वो आप ना करो। बस मेरा मेन पर्पज़ यही है कि जो मैंने गलतियाँ की, जो हम लोगों ने फील की थी, तो आप लोग उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होके आओ, क्योंकि आपके पास भी थोड़ा सा टाइम है। बस मेरा कहने का मेन मोटो यही है। ओके बाय। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।